अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सबसे पहले हमको आपको कुछ बेसिक चीजें जानना है, तब जाके जो हम इस पॉइंट की तरफ फिगर की तरफ ध्यान देंगे। पहले फिगर की तरफ नहीं ध्यान देंगे। मामला आता है कि ये जो नली थी इसकी लंबाई कितनी थी, तो इसकी लंबाई जो थी वो थी 60 सेंटीमीटर। कितना? 60। ठीक, 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब 60 सेंटीमीटर की जो नली थी, इसके बाद अगला मामला आता है कि इसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह किया गया। किसका? विद्युत धारा का। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित की गई वो किसके सहारे प्रवाहित की गई? तो बैटरी के सहारे। किसके सहारे? बैटरी के सहारे। और बैटरी के सहारे जो विद्युत धारा प्रवाहित की गई वो कितना था? तो लगभग 10,000 वोल्ट। कितना था? 10,000 वोल्ट। ठीक है ना, बस हो नहीं। और फिर अगला मामला आता है कि 10,000 वोल्ट तो प्रवाहित किया गया। ठीक, और जो दाब रखा गया, इसमें एक वर्ड हमारा आया निर्वात पंप। क्या आया है? निर्वात पंप। इसमें जो आने वाले वर्ड हैं निर्वात पंप, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। निर्वात पंप क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति। वायु की अनुपस्थिति मतलब जो निर्वात पंप होता है ये क्या करता है? वायु की अनुपस्थिति वाली स्थिति को उत्पन्न करता है। मतलब निर्वात पंप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जहां पर वायु हो वहां की वायु को खींच करके निकाला जा सकता है। बस नहीं, निर्वात पंप का काम क्या होता है? तो जहां पर वायु हो इसकी सहायता से वहां का वायु निकाल कर वहां पर वायु को समाप्त किया जा सकता है। तो निर्वात पंप की सहायता से जो है क्या करते हैं? हम वायु को खींच लेते हैं। वायु को खींच लेते हैं। तो वायु को खींचना हो गया निर्वात पंप का कार्य। बस हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो है इसमें कुछ बेसिक टर्म थे जो प्रयोग किए गए थे और उनके बारे में। तो लंबाई इस नली की कितनी है? तो ये वाली नली, ध्यान दीजिएगा, ये वाली नली जो आपको दिखाई दे रही है ये। ठीक, बस हो गई। ये वाली नली कितनी लंबी है? तो 60 सेंटीमीटर। और इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों कहलाते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? जिससे, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई तार लगा हो, उसमें से विद्युत धारा चलकर जाती है ना, तो जिन तारों में विद्युत धारा चलकर जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड, है ना? तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड। मतलब जिससे मशीन में सप्लाई होगा या उपकरण में सप्लाई होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक, तो इलेक्ट्रोड देखिए एक इधर है और एक इधर है। तो टोटल इलेक्ट्रोड कितने हैं? 2। इतना समझ आया? विद्युत धारा प्रवाहित किया गया बैटरी के माध्यम से। यही नहीं सोचना कि जो है ट्रांसफार्मर जो सप्लाई जब भारत में पहली बार लाइट बना था तो यही प्रयोग किया गया था। ठीक है ना? पता लगा जो जाता गोरा होके जाता काला होके वापस आता ऐसा ब्लास्ट होता है। ठीक, बैटरी से लगभग कितना वोल्ट प्रवाहित किया गया? 10,000 वोल्ट लगभग। और उसमें जो आपको एक निर्वात पंप दिखाई देगा, निर्वात पंप क्या करता है? वायु को खींच करके बाहर निकालता है। अब आते हैं चित्र पे। तो देखिए ये हमारा जो है ये है विसर्जन नली। ये पूरा सिस्टम क्या? विसर्जन नली। विसर्जन नली जो है एक प्रकार की नलिकाकार जो है संरचना है और ये पूर्ण रूप से पारदर्शी है। इसमें जो है ये वाले भाग में, पीछे वाले भाग में कुछ पेंट करके जो है छोड़ दिया गया है ताकि इस पर कोई प्रकाश की किरण। अब एक चीज आप सोचिए, किसी चमकदार सतह पे, चिकनी सतह पे प्रकाश अगर मान लीजिए आप जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, वहां पे ज्यादा चमकेगा कि मान लीजिए कोई जो है उबड़ खाबड़ दीवार हो, चमकदार सतह पे ज्यादा चमकेगा, उबड़ खाबड़ दीवार पे नहीं चमकेगा उतना। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? स्फुर दीप्त प्रकाश का पदार्थ का लेप। तो यहाँ पर आकर क्या होगा? प्रकाश की किरण क्या होगी? क्या करेगी? उत्पन्न करेगी, चमक उत्पन्न करेगी। क्या करेगी? चमक उत्पन्न करेगी। बात समझे? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोड से क्या होता है? तो धारा का प्रवाह।
धारा का प्रवाह। ये वाले इलेक्ट्रोड से भी क्या होगा, धारा का प्रवाह, ठीक ना। अब वोल्ट, उच्च वोल्टता का स्रोत मतलब ये बैटरी, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो बैटरी, है ना। फिर जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस वाला तार है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। माइनस वाले तार को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। प्लस वाले तार को हम क्या बोलते हैं, एनोड। इतना समझ आया, कोई दिक्कत। अब इसमें जो है बैटरी से लगभग कितना वोल्टेज प्रवाहित किया गया था, लगभग 10,000 वोल्ट, ठीक है ना। तो पहले जो है देखिए कम दाब पहले नहीं किया गया था, पहले क्या किया गया, सामान्य दाब पर। कितने पर, सामान्य दाब पर, मतलब हवा नहीं निकाला गया, इस नली के अंदर जो हवा थी उसको निकाला नहीं गया। जब बिना हवा निकाले दोनों तार से जो है विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो देखा गया कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई परिणाम ही नहीं आया, रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो दोबारा क्या किया गया कि दाब को जो है कम किया गया 10 की पावर -2 mm, ठीक ना। 10 की पावर 2 मिलीमीटर तक का दाब क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। फिर जो है विद्युत धारा का प्रवाह किया गया, तो देखा गया कि माइनस वाले तार की तरफ से कुछ किरणें, माइनस वाले तार की तरफ से कुछ किरणें चमक कर जाती हुई प्रतीत हो रही थी, और ये किरणें यहाँ वाले पार्ट पर आकर चमक उत्पन्न कर रही थी, मतलब चमक रही थी, ठीक। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि माइनस वाले सिरे से किरणें किस सिरे पर जाती हैं, तो प्लस वाले सिरे पर, मतलब माइनस वाले पार्ट से होकर के प्लस वाले पार्ट पर जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके घर कोई रिश्तेदार आया, तो वो रिश्तेदार कहलाएगा कि आप कहलाएंगे, पूरे गांव का रिश्तेदार हुआ एक तरीके से। आपके घर आया तो पूरे गांव रिश्तेदार हुआ। वैसे माइनस वाली किरण चल के जाएगी तो माइनस वाले का वैल्यू होगा कि प्लस वाले का वैल्यू होगा, माइनस वाले का, ठीक। तो जो चलकर जाएगी उसकी वैल्यू यहाँ पे मान्य होगी, जो अपने स्थान पे रह रहा है उसकी वैल्यू मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर माइनस वाली किरण चल करके प्लस वाले की तरफ जा रही है, ठीक। तो जो दूसरे के यहाँ चलकर जाएगी उसी की वैल्यू मान्य होती है। तो यहाँ पर माइनस वाली किरण की जो है वैल्यू मान्य हुई, और माइनस वाली किरण की वैल्यू मान्य हुई, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, माइनस। जब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज पाया जाता तो बोला गया यार ये तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, और माइनस पाया जाता तो ऋणावेशित कणों की खोज, ठीक ना। बस समझे। और इसको हम बोलते हैं कैथोड से चलकर जाए तो कैथोड किरणों की खोज भी होगी, ठीक। तो एक आदमी को संतोष नहीं होता है कि यार अगर हम इतना बढ़िया किए हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई खाना बना रहा है, तो थोड़ा सा नमक डाला, तेल डाला, मसाला डाला, सब कुछ डाला, वो सोचा यार ऐसा करते हैं ना, अगर हम जो है 200 ग्राम मसाला डाले हैं इतना बढ़िया, अगर हम 350 ग्राम कर देता उतने में, दोबारा फिर मसाला डाल दिया 350 ग्राम, अब की बार क्या करेगा, वो कड़वा हो जाएगा, इतना तीता लगेगा ना कि जैसे लगेगा कुत्ता काट लिया, इतना बड़ा मुंह खोल के दौड़ोगे पागल कुत्ता की तरह, ठीक। तो अब की बार क्या हुआ, शैतानी हरकत देखो कैसे होता है। 10 की पावर -2 पे क्या हुआ, चमक उत्पन्न हुआ ना, उसका दिमाग में जो खुजली हो रहा तो बोला 10 पावर -4 तक का, कितना दाब कम किया और कम कर दिया। और दाब किससे कम किया जाता है, निर्वात पंप के द्वारा वायु को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। तो जब 10 पावर -4 कर दिया ना, इसके बाद फिर से विद्युत धारा प्रवाह किया गया, प्लस और माइनस दोनों तरफ से सप्लाई जारी किया, देखा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट क्या हो गया कि 10 की पावर -2 पर ही जो विद्युत धारा प्रवाह, ये किरणों का प्रवाह संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए कि जब पहले हवा नहीं निकाला गया था तब किरण उत्पन्न हो रहा था, चमकदार नहीं हो रहा था। इसका मतलब वायु जो है ये सुचालक है, कुचालक है यार, वायु में प्रवाह कहाँ होता है। नहीं तो आदमी जो बोलता ठीक है, हमारा जो खंभवा अगर मान लीजिए यहाँ पे है ना, खंभवा यहाँ पे है और घर यहाँ पे है, संजोग से तरवा इतना बड़ा था तो सोचता है यहीं पे लटका देते हैं, जब लड़की आएगा तो इसे खींच लेगा इसे है ना, ऐसे होता है, नहीं होता ना,
ठीक, तो ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब जो है वायु में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। ठीक है ना, किसी भी चीज का प्रवाह जो है आप देखेंगे कि माध्यम होता है। बात समझे, कोई दिक्कत? प्रकाश जो है कणों के माध्यम से चलता है टकराव करा के। ठीक, तो ये था एक्सपेरिमेंट। बात समझे नहीं समझे? हाँ, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन की जो किरण होती है इसकी क्षमता क्या होती है। इसकी क्षमता इतनी है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई एक हल्का ब्लेड लगा देते हैं, बात समझ आई? हाँ, कोई आप हल्का ब्लेड लगा देते हैं तो ये इतना कर सकता है कि इस पंख को घुमा सकता है। इसका मतलब पावरफुल है कि नहीं है ना? तो जो कैथोड किरणें होती हैं उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि उसके सामने मार्ग में अगर कोई पंखुड़ी आ जाती है, पत्ती आ जाती है, ब्लेड आ जाता है तो वो उसको क्या करेगा, घुमा देगा। ये था इसका क्वालिटी। बात समझे? कोई दिक्कत? लिखवा दें? बन गया है ना? लिखिए। थैंक यू। लिखिए जल्दी। समझ में आया ना? ठीक, लिखिएगा। कैथोड किरणों, कैथोड किरणें लिखिएगा। कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित कणों या किरणों की खोज के लिए एक विसर्जन नली ली गई। एक विसर्जन नली ली गई जिसकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर थी। जिसकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर थी। 60 सेंटीमीटर थी तथा इस नली में निर्वात पंप को जोड़ा गया था। इस निर्वात पंप से नली के दाब को कम किया गया था और इस नली के एक सिरे पर या बाएं सिरे पर लिखिएगा, एक सिरे पर या बाएं सिरे पर, एक सिरे पर या बाएं सिरे पर कैथोड किरण, ये कैथोड तार तथा तार या कैथोड किरण नहीं, कैथोड तार या इलेक्ट्रोड लिखिएगा ना, कैथोड तार या इलेक्ट्रोड तथा द्वितीय व दाहिने सिरे पर इलेक्ट्रोड तथा द्वितीय सिरे पर या दाएं सिरे पर, दाहिना सिरे पर एनोड इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया गया
और इसी विसर्जन नली में दाहिने तरफ या एनोड की तरफ पीछे वाले भाग में, यहाँ पीछे वाले भाग का मतलब क्या है, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये नोड यहाँ आके जुड़ा है ना, और ये पेंट कहाँ किया गया है तो पीछे है ना। एनोड वाले भाग में चमकदार पॉलिश लगा दी जाती है। ये पॉलिश है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये पॉलिश है, पॉलिश लगा दी जाती है। और ऐसे में लगभग 10,000 वोल्टता का 10,000 वोल्टता का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। जिसमें किरणें क्या लिखे, जिसमें किरणें काट दीजिए, जिसमें सामान्य दाब पर परख नली में कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। तो पहले जो है हवा नहीं निकाली गई थी, और दोबारा क्या करेंगे, इसको इस निर्वात पंप की सहायता से क्या करेंगे, हवा निकाल देंगे ना। तो हवा निकालने में कितना दाब ले जाएंगे, 10 पावर -2, ठीक है ना। ये 10 पावर 4 जो है, ये सबसे लास्ट में की है। सोचे हो सकता है किरण इतना मोटा मोटा दिखाई दे, तो दिखाई नहीं दिया, ठीक। क्या लिखे, कोई परिणाम नहीं प्राप्त। हाँ, पुनः इस विसर्जन नली का दाब घटाकर 10 की पावर -2 mm, विसर्जन नली का दाब घटाकर 10 की पावर -2 mm कर दिया गया। अर्थात निर्वात पंप से विसर्जन नली के वायु को निकाल लिया गया। और पुनः उतनी ही वोल्टता का विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। और देखा गया, विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, और देखा गया कि कैथोड वाले सिरे से, इधर से इधर जा रहे थे ना, कैथोड वाले सिरे से
एनोड वाले सिरे कैथोड वाले सिरे से एनोड वाले सिरे की ओर कुछ किरणें चमक कर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रतीत हो रही थी। जो कि विसर्जन नली में लगे लेप पर जाकर स्पष्ट चमक उत्पन्न कर रही थी। विसर्जन नली में लगे लेप वाले भाग पर जाकर पॉलिश जो लगा था और लेप क्या लिखे आप लोग? लेप पर आगे लेप वाले भाग पर जाकर स्पष्ट रूप से चमक उत्पन्न कर रही थी। इससे स्पष्ट हो गया स्पष्ट रूप से इससे स्पष्ट हो गया कि किरणें कैथोड वाले भाग से चलकर कैथोड वाले भाग से चलकर एनोड वाले भाग कैथोड वाले भाग से चलकर एनोड वाले भाग की ओर जा रही थी। तो ये चीज याद रखिएगा, कैथोड माइनस होता है, एनोड प्लस होता है। जा रही थी, अतः इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया गया। इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया गया क्योंकि कहां से उत्पन्न हो रही है? कैथोड से, एनोड से? कैथोड से, क्योंकि ये किरणें कैथोड वाले सिरे से उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि ये किरणें कैथोड वाले सिरे से उत्पन्न हो रही थी। ठीक, नए लाइन से लिखिएगा। हो गया? नए लाइन से लिखिएगा। अगले चरण में वायुमंडलीय दाब को और कम कर दिया गया। वायुमंडलीय दाब को और कम कर दिया गया। वायुमंडलीय मतलब इतना सोचिएगा वायुमंडल का, इसका भी तो वायुमंडल होगा, कुछ ना कुछ होगा अंदर का, ठीक ना? वायुमंडलीय दाब को और कम कर दिया गया और इसे 10 की पावर -4 mm तक ले जाया गया। ले जाया गया, वह विद्युत धारा का प्रवाह भी कराया गया। वह विद्युत धारा का प्रवाह भी कराया गया, परंतु कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी अगले वीडियो।